प्रेम से बोलिए जी मुद्वाहन भगवान की जय। आप सभी माताओं को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मुद्वाहन भगवान आप सभी माताओं की सभी मनोकामना को पूर्ण करें। आज आप श्रवण करेंगे जितिया व्रत की एक नई कथा बहुत ही दुख भरी है। कथा को पूरा सुनिएगा और दूसरे माताओं के पास भी शेयर कीजिएगा। कथा इस प्रकार है कि कहते हैं ना, जिसके पास सब कुछ होता है, बच्चे, धन दौलत, तो वो थोड़ा अकड़ कर रहता है। ये कथा कुछ ऐसा ही है कि एक पड़ोसन का सब कुछ होता है, वह बड़ी अकड़ के रहती थी, तो उसके साथ क्या हुआ इस कथा में जाने। कथा को पूरा सुनिएगा और इस कथा में एक बहुत बड़ी जानकारी भी है, जिसे जितिया व्रत करने वाली हर माता को जानना बहुत जरूरी होता है। आइए सुनते हैं ये कथा को। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। कथा इस प्रकार है कि किसी समय की बात है। गोविंदपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, मगर उनकी कोई संतान ना थी। गांव वाले किसान की पत्नी को बाझिन कहा करते थे और साथ में कहा करते थे, ए किसान भाई, इस बाझिन को खेदो, किसी दूसरे को उठा कर लाओ, तो तुम इस जीवन में बाप तो कभी बन ही नहीं पाओगे। किसान दिल के बहुत ही सच्चे इंसान थे। ये बात उसके दिल में चुभ जाती थी। किसान बेचारा किसी से कुछ नहीं कहता, मन ही मन भगवान से कहता, हे भगवान, कितना परीक्षा लेंगे आप, लीजिए, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। किसान कभी भी किसी को पलट कर जवाब नहीं देता। वह सच में बहुत ही अच्छा इंसान था। कहते भी है ना, अच्छे इंसान को दुख बहुत होता है और जो बुरे इंसान होते हैं वो तो सुखी जीवन जीते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो भगवान अपना फैसला सुनाते हैं। बस ये कथा भी कुछ ऐसा ही है। चलिए आगे क्या होता है जानते हैं। अरे भक्तों, जो किसान की पत्नी थी, वो जब भी आसपास के गांव में घर से बाहर निकल जाती तो सभी लोग उसको बाझिन कह के पुकारते और साथ में ये भी कहते कि तुझे देखना तो अपशकुन है, तुम घर से मत निकलो, घर में ही रहा करना, समझी। सारी किसान की पत्नी, उसे दुख लग जाता और आंखों से आंसू बह निकलते। घर में उदास मन से आकर बैठ जाती और रोने लगती। किसान अपनी पत्नी को समझाता, देखो सुमित्रा, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह दिन बीतने लगा। एक दिन की बात है, किसी जरूरी काम के लिए किसान की पत्नी को बाहर गांव में जाना था। तभी क्या होता है पता है आपको? तभी होता है ये, उस बाजिन औरत को देखकर सभी स्त्रियां अपने बच्चे को आंगन से घर के भीतर करके घर के दरवाजे को बंद कर लेती है। ये सब देखकर किसान की पत्नी का दिल टूट जाता है, उसे बड़ा रोना आता है। उसके बाद से किसान की पत्नी घर से बाहर निकलना बंद कर दी, क्योंकि उसका दिल टूट गया था। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी लोगों का व्यवहार। बेचारा किसान अपनी पत्नी को रोता उदास देखकर बेचारा सोचता कि मैं क्या करूं ताकि मेरी पत्नी का दुख दूर हो सके। एक दिन किसान क्या करता है, बाजार जाकर कुछ फूल का पौधा खरीद कर लाता है और अपने आंगन में चारों तरफ फूल का बगीचा लगा देता है और हर रोज उसे पानी देता रहता है और अपनी पत्नी सुमित्रा से कहता है, सुमित्रा, इस पेड़ पौधे का देखभाल करना, हर रोज इसमें पानी देते रहना। सुमित्रा हर रोज पेड़ पौधे में पानी देती, घर के कामकाज करती। कुछ समय बाद पेड़ पौधे में सुंदर सुंदर फूल खिल उठे। ये देखकर सुमित्रा खुशी रहने लगी। ऐसे ही दिन बीतता गया। अब जल्दी ही जितिया का व्रत आने वाला था। सुमित्रा जितिया व्रत के बारे में सुन रखी थी, लेकिन ठीक से जानती नहीं थी ये व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये कुछ नहीं जानती थी। एक दिन की बात है कि बगल की पड़ोसन जितिया व्रत के बारे में अपनी बेटी से बात कर रही थी और कह रही थी, बेटी, तुम्हारा पुत्र है ना, उसके भलाई के लिए, उसकी रक्षा के लिए तुम भी जितिया का व्रत कर लो। बेटी जितिया व्रत की विधि पूछती है। तभी सुमित्रा अपने घर के भीतर से उन माँ और बेटी की बातें सुन रही होती है। माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी,
यह व्रत को हर माँ अपने पुत्र की सलामती के लिए करती है, उसके रक्षा के लिए करती है। तुम भी अपने पुत्र की सलामती के लिए जितिया का व्रत को उठाओ, करो। व्रत 3 दिन का होता है। पहला दिन नहाय खाए करना होता है, दूसरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरा दिन पारण किया जाता है। और साथ में माँ ये भी कहती है, नहाए खाए के दिन घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना और सुबह नाश्ते में मरुआ की रोटी बना लेना और साथ में जो भी नाश्ता बनाना हो बना लेना। लेकिन जब भी तुम नाश्ता करो पहले मरुआ का रोटी को खा लेना, उसके बाद चाहे तुम गेहूं का रोटी खाओ या फिर चावल खाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला कोर्स जाएगा वो मरुआ का रोटी ही खाना, ठीक है। ये जितिया व्रत का नहाए खाए का पहला दिन का पहला नियम है। सब बात सुमित्रा ध्यान से सुन रही होती है और फिर माता कहने लगी अपनी बेटी से, बेटी नहाए खाए के रात को ज्योतिवाहन भगवान के लिए पर पकवान बनाए जाते हैं। तुमको जो भी मन करे अच्छे से श्रद्धा से पकवान बना लेना और रात को 3 बजे करीब में ज्योतिवाहन भगवान को, चिल्हो सियारी को वो भोजन दिया जाता है। सारा भोजन को झिंगुनी के पत्ते पर दिया जाता है और फिर रात को ही ज्योतिवाहन भगवान का पूजन करने के बाद व्रत की शुरुआत किया जाता है। के बाद निर्जला व्रत रखा जाता है, 1 बूंद भी पानी नहीं पिया जाता। व्रत को अष्टमी तिथि को किया जाता है और 9वीं तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। और पारण से पहले घर में देवी देवताओं का पूजन कर लेना और पूजन करने के बाद और पारण करने से पहले थोड़ा सा आटा, दाल, हल्दी, सब्जी में झिंगुनी, आलू जो भी श्रद्धा हो इसे छूकर कुछ रुपए रखकर इसे एक साइड में रख दो और उसके बाद गरम गरम भोजन से पारण करना। इस तरह ही जितिया का व्रत किया जाता है। जो तुमने दान करने के लिए छुआ था उसे किसी ब्राह्मण को दे देना, ठीक है, समझ गई। अब इस तरह से तुम्हें व्रत करना है। अब इधर सुमित्रा सारी बात को सुन ली, उसको भी जितिया व्रत करने की मन में उत्साह आ गई कि मैं भी जितिया व्रत करूंगी, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं जितिया व्रत करूंगी। अब इधर सभी माताएं जितिया व्रत की तैयारी करने लगी। जब जितिया का व्रत आ गया सभी माताएं जितिया व्रत की तैयारी करने लगी और रात्रि समय अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगे। सभी घर से पकवान की खुशबू आने लगी और इधर बेचारी बाजिन सुमित्रा वो भी जितिया व्रत करने की संकल्प कर लेती है और वो भी जितिया व्रत की शुरुआत कर लेती है। सुमित्रा भी अच्छे अच्छे कई तरह के पकवान को बनाती है, जिमुत भगवान को देने के लिए, चिल्लो सियारिन को देने के लिए। उधर पड़ोस के घर में जो माँ अपनी बेटी को जितिया व्रत की विधि बता रही थी, वही माँ अपने घर के आंगन में खाना बना रही होती है जो उनके पूर्वज को पसंद थे, जैसे चावल, मछली, पूरी, 5 तरह की सब्जी आदि पकवान। खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। अब उसी घर के पास एक बहुत विराट पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर अक्सर कई तरह के पंछी रहा करते थे और साथ में बंदर भी रहते। हर रात पंछी उसी पेड़ पर रहा करते, लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन उसी पेड़ पर एक बंदरिया थी जो गर्भवती थी, जिसका प्रसव नज़दीक आ गया था। बेचारी को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। बेचारी क्या करती है, पड़ोस के घर के आंगन में चली जाती है और जो माता पूरी बनाकर रखी थी ज्योतिवाहन भगवान के लिए, वही पूरी में से 2 पूरी लेकर भागने वाली होती है। वैसे ही वह पड़ोसिन महिला जलती हुई आग की लकड़ी से उस बंदर को दे मारी। बंदर उधर से कूद कर सुमित्रा के आंगन में गिर पड़ी और उसी समय उसका प्रसव भी हो गया। उस बंदरिया को उस जलती हुई लकड़ी से बड़ी जोर से चोट लगी। बेचारी सुमित्रा के आंगन में जा गिरी। अब जब आधी रात होता है तो सुमित्रा चिल्लो सियारन के लिए, जिमुत भगवान के लिए पूरी पकवान बनाकर लाती है। भगवान को चढ़ाकर उनको भोग लगाकर पूजा पाठ करके अपने घर के अंदर जाने वाली होती है। तभी उसे उस बंदरिया पर नज़र पड़ता है जो दर्द के मारे तड़प रही थी और उसके बगल में उसका बच्चा पड़ा हुआ था। वह तुरंत किसान को बुलाई और बंदरिया के जख्म पर मलहम पट्टी करने लगी। बंदरिया ने आंखों में आंसू भरे हुए किसान की पत्नी को एकटक देख रही थी, मानो वह कह रही थी कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं कुछ ही देर में मर जाऊंगी। हुआ ऐसे ही, बंदरिया कुछ देर में ही मर गई
और किसान ने उसे जमीन में दफना दिया। किसान की पत्नी ने बंदरिया के बच्चे को उठाया और घर के अंदर चली गई। उसको दूध पिलाई। उसने विधि विधान से जितिया का व्रत को पूरा किया। अब किसान की पत्नी बंदर को पालती पोसती और उसका अच्छे से ध्यान रखती, बिल्कुल एक इंसान के बच्चे की तरह। दूसरी तरफ उधर पड़ोसी महिला का एकमात्र संतान था, जो कि जिमुतवाहन की कोप के वजह से बीमार पड़ गया, क्योंकि उसने जितिया व्रत के दौरान बंदरिया को मारा था, जिसके वजह से बंदरिया मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस बात से वह पड़ोसिन अनजान थी। एक दिन किसान की पत्नी बंदर के बच्चे को अपने आंगन में लगे पेड़ पौधे के बीच ले गई। वह नन्हा सा बंदर कभी किसान की पत्नी के हाथों से पेड़ की टहनियों पर उछलता तो कभी किसान की पत्नी के सीने से लग जाता। वह बंदर का बच्चा उसे ही, किसान को और उसकी पत्नी सुमित्रा को अपना माता पिता समझ रहा था, क्योंकि उसने अपनी माँ को ठीक ढंग से देख ही नहीं पाया था। जन्म लेते समय ही उसकी माता का प्राण छूट गया था। जब पड़ोसी महिला किसान की पत्नी को हंसते देखती तो दीवार से झांकने लगती, क्योंकि इससे पहले उसने किसान की पत्नी को इतना जोर जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। क्योंकि किसान की पत्नी सुमित्रा को अब तो बंदर के बच्चा मिल गया था, उसे ही अपने बच्चा मानने लगी थी। पड़ोसी महिला उसे हंसता हुआ देख मन में कहने लगी, आजिन के वजह से ही मेरा बच्चा आज बीमार पड़ा हुआ है। देखो तो इसे कैसे डायन की तरह हंस रही है, न जाने पेड़ से क्या बातें कर रही है। ये अचानक बंदर का बच्चा उसके सीने से लग गया। पड़ोसी यह देखकर गुस्से से कहने लगी, बाज डायन कहीं की, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज बीमार पड़ा है और तुम बंदर के साथ मस्ती कर रही हो। किसान की पत्नी बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया दीदी। पड़ोसी गुस्से से चिल्लाने लगी और कहने लगी, अच्छा हुआ, तुम जैसी औरतों को बाज ही रहना चाहिए। बच्चा तो नहीं होगा तुम्हारा कभी, बंदर को ही अपना बच्चा बना ली है। किसान की पत्नी उसे कोई उत्तर नहीं दी और वह घर के भीतर बंदर को लेकर चली गई। अब रोज जब भी किसान की पत्नी अपने आंगन में निकलती तो पड़ोसी दीवार से झांकती हुई खरी खोटी सुनाने लग जाती। अब हमेशा यही नाटक चलता रहा। पड़ोसी सुमित्रा को खरी खोटी सुनाने लगती, क्योंकि उसका बच्चा बिस्तर में पड़ा रहता था। उसका तबीयत दिनों दिन खराब होते जा रहा था। अब उसकी हालत तो बहुत ही खराब हो गई थी। एक दिन की बात है, जब पड़ोसी उसे खरी खोटी सुना रही थी, सुमित्रा को खरी खोटी सुना रही थी, कह रही थी, तुम तो एक चोर हो, किसी बंदरिया माँ से उसके बच्चे को चुरा लाई हो। तुम बहुत चोर हो, बाजिन हो, तुम कर ही क्या सकती हो, लोग का बच्चा चुरा ही सकती हो और क्या कर सकती हो। तभी सुमित्रा कहने लगी, दीदी ऐसा कोई बात नहीं है दीदी, मैंने ये बच्चा किसी माँ से अलग नहीं किया, किसी माँ से नहीं चुराया दीदी। दीदी क्या आपको पता है यह बंदर का बच्चा मुझे किस हालत में मिला था? किसान पत्नी कहने लगी, तुम्हें पता होगा, मुझे क्या पता। तब सुमित्रा कहने लगी, दीदी किसी ने इसकी माँ को जलते हुए लकड़ी से मारा था। उस समय यह बच्चा उसकी कोख में ही था। इसकी माँ ने मेरे आंखों के सामने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दी। मैंने बहुत कोशिश किया उस माँ को बचाने का, पर मैं उसे बचा नहीं पाई। ये बच्चा उसी माँ का है। मरने से पहले उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था और मेरे आंगन में ही जब मैं जिमुत भगवान का पूजन करके अपने घर को जा रही थी, तभी मुझे यह बच्चा मिला था। मैं इस बच्चे को उठा ली और अपने बच्चों के जैसा पाल पोसकर बड़ी करने लगी। बच्चे को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, मानो मुझे मेरा बच्चा मिल गया। आप ऐसा ना कहे दीदी, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं बाजिन हूँ तो क्या करूँ, इसमें मेरा कोई गलती है? अब भगवान का जो मर्जी वही ना होगा दीदी। अब सुमित्रा की बात सुनकर पड़ोस की महिला एकदम से शांत हो गई। उसे याद आया कि उसने एक बंदरिया को जलते हुए लकड़ी फेंक कर मारा था। वह मन ही मन सोचने लगी, ये वही बंदर का बच्चा है। हाय, मैंने ये क्या कर दिया। बेचारी पड़ोसिन महिला रोने लगी। उसे सब समझ आ गया।
आखिर उसका बच्चा बीमार क्यों है? जितिया व्रत के बाद से ही उसका बच्चा बीमार पड़ गया था, क्योंकि उसने बंदरिया को मारा था, और वह भी जब जितिया व्रत का पावन व्रत चल रहा था। इस व्रत में गलती से भी जीव हत्या भूल से भी नहीं होना चाहिए। पड़ोसी पहली बार किसान की पत्नी के घर आई और किसान की पत्नी से माफ़ी मांगी और कहने लगी, हे बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, इसीलिए जिमुतवाहन भगवान मुझ पर क्रोधित है और मेरे बच्चा कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। हे बहन, मुझे माफ़ कर दो और मेरे बच्चे को बचाने का कोई उपाय बताओ। तो बाझिन माँ कहने लगी, सुमित्रा कहने लगी, दीदी आप चिंता मत करें, चिंता ना करें, भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। आपने गलती की, उसका सजा भगवान ने आपको दिया, आपको अपना गलती का एहसास हो गया, बस और क्या चाहिए। अब जिमुतवाहन भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। तो पड़ोसी महिला कभी भी किसान की पत्नी को खरी खोटी नहीं सुनाती, और तो घर के बगल में जो विशाल पेड़ था उस वृक्ष में बंदर पंछी जब भी आते उसे दाना फल फूल खिलाया करती थी। तो किसान की पत्नी यानी सुमित्रा के साथ हमेशा पड़ोसिन प्यार से बातें करती, मानो वो सुमित्रा उसकी अपनी बहन हो। इसी तरह दिन बीतने लगा। अब जब अगले साल का जितिया व्रत आया, सुमित्रा और पड़ोसन ने दोनों ने बड़े ही श्रद्धा से जितिया का व्रत किया। नहाए खाए के दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाए और रात्रि के समय जिमुतवाहन भगवान चिल्लो सियारन को अच्छे अच्छे भोजन देते हैं, और साथ में उस बंदरिया को भी वह पड़ोसिन पूरी चढ़ाती है। जिमुतवाहन भगवान से माफ़ी मांगती है, हे भगवान, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसका सजा आपने मुझे दे दिया, अब मुझे माफ़ कीजिए। आज के बाद मैं कभी भी जितिया व्रत के दौरान कभी किसी जीव की हत्या अनजान में भी नहीं करूंगी, और आसपास की सभी माताओं को कह दूंगी कि जितिया व्रत के दौरान किसी जीव का हत्या गलती से भी नहीं करना चाहिए। पूरे गांव में प्रचार कर दूंगी, हे भगवान मेरी गलती को माफ़ करें और मेरे पुत्र की रक्षा करें। इतना कहकर पड़ोसिन जिमुतवाहन भगवान का पूजन करके, चिल्लो सियारन का पूजन करके अपने घर को चली जाती है, और उधर सुमित्रा भी अच्छे से पूजन पाठ करके अपने घर को चली जाती है। और नियम पूर्वक दोनों जन जितिया व्रत को बड़े ही श्रद्धा से करते हैं, और पारण के दिन गरम गरम भोजन बनाकर व्रत का पारण करते हैं। जितिया व्रत के प्रभाव से, पड़ोसन की माफ़ीनामा से जिमुतवाहन भगवान संतुष्ट होते हैं और उस पड़ोसन माँ की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उसका बेटा पुनः स्वस्थ हो जाता है। ये देखकर पड़ोसिन माँ जिमुतवाहन भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती है। अरे भक्तों, अब इधर सुमित्रा के साथ क्या होता है, कथा बहुत ही सुंदर है, अंत तक बने रहिएगा। उधर किसान की पत्नी भी तो सुमित्रा ने बड़े ही श्रद्धा से जिमुतवाहन भगवान का व्रत करती है, जितिया का पावन व्रत करती है। उस पर भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब देखिए, उधर शाम हो रही होती है। किसान की पत्नी और बंदर का बच्चा अपने आंगन में खेल रहे थे। अचानक बंदर का बच्चा पेड़ की टहनी से घर की बाहर कांटों के पौधे पर जा गिरा। उसके पूरे शरीर में छोटे छोटे कांटे लग गए। किसान की पत्नी बंदर के बच्चे को गोद में उठाई और आंगन में आकर उसके शरीर में लगे कांटों को प्यार से निकालने लगी। एक एक करके उसने सभी कांटों को निकाल दिया, पर उसके कान के नीचे एक कांटा शेष बचा हुआ था, जो कि किसान की पत्नी को दिखाई नहीं दिया। सारे कांटे को वह एक टोकरी में रखकर घर के अंदर रख देती है। सोचती है कि सुबह होने पर फेंक दिया जाएगा। अब रात में जब सभी सो रहे थे तो हमेशा की तरह किसान की पत्नी अपने बंदर बच्चे को अपने साथ ही सुलाती थी और उसके सर को सहलाती थी। जब वह बंदर को सहला रही थी तभी उसके कान के नीचे की कांटे हाथों से टकराई और बेचारी वह कांटे को निकालकर उसी टोकरी में रखकर बंदर के बच्चे को सीने से लगाकर सो जाती है। जब सुबह हुआ, किसान की पत्नी ने अजीब सपना देखा। उसने सपने में एक बूढ़ा बाबा को देखा और बूढ़े बाबा के कंधे में एक लड़का छोटा सा बच्चा
बंदर की खाल पहनकर बैठा हुआ था और वह बच्चा भी और बाबा भी दोनों उस माता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही सपना टूटा, माता की आंखें खुली, माता उठकर बैठ गई और अपने बगल में सुंदर स्वस्थ एक बालक को पाती है। वहां पर वह बंदर गायब था। देखकर माता हैरान हो जाती है। देखकर अपने पति को जगाती है और कहती है, सुनिए जी, चांद फटाक से उठता है और बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और जोर जोर से चिमुतवाहन भगवान की जय जयकार करने लगता है और कहता है, देखो सुमित्रा, मैं कहता था ना, भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। देखो, भगवान ने तुम्हारा व्रत को स्वीकार किया और तुम्हें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और मैं पिता बन गया। इधर क्या होता है? माता अपने बच्चे को लेकर जब किचन में जाती है दूध लेने के लिए, तो देखती है जितने भी कांटे थी जो बंदर के शरीर में चुभा हुआ था, सारे कांटे टोकरी में चमक रहे थे। वो टोकरी सोना चांदी से भर गई थी। सुमित्रा तो समझ गई चिमुतवाहन भगवान का करिश्मा है। उन्होंने मुझे पुत्र भी दिया और हमारी गरीबी भी दूर कर गए। अब तो दोनों पति पत्नी वाहन भगवान की कृपा से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और हर साल से सुमित्रा जितिया के व्रत को बड़े ही धूमधाम से करने लगी। हे चिमुतवाहन भगवान, जैसे आपने सुमित्रा की सुनी, जैसे उसकी गरीबी को दूर किया, वैसे हे भगवान आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, होकार भरने वाले सभी माताओं की सभी मनोकामना को पूर्ण करना। अगर हमसे कथा कहने में कोई गलती हुई हो, हमें क्षमा करना। प्रेम से बोलिए चिमुतवाहन भगवान की जय हो। आप सभी माताओं से हमारा निवेदन है कि कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें।